Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board. और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.5. ओके, और ये वाला क्वेश्चन आपके पास पिछले 10 सालों में यानी कराची बोर्ड के अंदर 2017 और 2015 में पूछा गया है. तो चलें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. सवाल में हमसे कहा गया है कि prove that the points whose coordinates are respectively 5,1, 1,-1 and 11,4 lie on a straight line. Find the intercept made by the line on the axis. तो अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो इस एक ही सवाल में आपसे दो बातें करने को कही गई हैं. पहली बात यह है कि आप ये प्रूव करें कि प्रूव दैट ये जो आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. ये पहली बात इन्होंने पूछी. दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस. अब डेफिनेटली ये आपके पास एक लाइन है तो ये कुछ इंटरसेप्ट्स भी फॉर्म करेगी, तो आपने वो भी यहाँ पे बताना है. सही. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास एक लाइन है और अगर आपने प्रूव करना है कि कुछ गिवन पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं तो हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं. इसका मतलब ये कि फॉर इंस्टेंस आपके पास 3 पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. लेट्स से इस तरीके से अगर हम कह रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो होगा क्या. लेट्स से अगर आप इसको ए का नाम दें, इसको आप बी का नाम दें और इसको आप सी का नाम दें, तो ए बी लाइन का लेट्स से इसके स्लोप को मैं m1 का नाम दे रहा हूं और बी सी लाइन के स्लोप को मैं m2 का नाम दे रहा हूं. तो होना क्या चाहिए, इसको होना ये चाहिए कि m1 शुड इक्वल टू m2. सही. यानी इसका मतलब ये कि if 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन. अच्छा, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो इस किस्म के पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. सही है. मैं यहाँ बता देता हूँ, इन किस्म के पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. और कोलिनियर पॉइंट से यानी लेट्स से अगर मैं ए और बी की मदद से स्लोप निकालूं, उसको m1 का नाम दूं, और बी और सी की मदद से अगर मैं स्लोप निकालूं और उसको अगर मैं m2 का नाम दूं, तो m1 इज इक्वल टू m2. इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दीज गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, आपने क्या करना है, आपने जो है स्लोप निकालना होगा पहले ए बी की मदद से, फिर बी और सी की मदद से. अगर ये दोनों स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये कि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, अदरवाइज ये एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते. सही. अच्छा, दूसरा आपसे क्या कहा गया, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस. तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब होता है. सही है. मिसाल के तौर पे इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. लेट्स से आपके पास ये दो एक्सिस हैं, ठीक है. अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आपके पास दो इंटरसेप्ट फॉर्म होंगे. एक इंटरसेप्ट फॉर्म होगा यहाँ पे यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक इंटरसेप्ट फॉर्म होगा यहाँ पे यानी वाई एक्सिस के ऊपर. तो बेसिकली इंटरसेप्ट होता क्या है, द पॉइंट वेयर द लाइन टचेस एक्स एक्सिस. सही है. वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट. सही. तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स और टचेस वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से. सही. तो यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट्स की भी बात कर ली कि इंटरसेप्ट्स किसे कहते हैं. इंटरसेप्ट उस पॉइंट को कहते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी लाइन x या y एक्सिस को कट करे. सही. अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो x इंटरसेप्ट, और अगर y एक्सिस पे कट कर रही है, ये y एक्सिस पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे y इंटरसेप्ट. और एक और बात, हमेशा x इंटरसेप्ट के ऊपर y की वैल्यू होती है 0. सही. क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप कह सकते हैं होने चाहिए x, 0. सिमिलरली जब भी y इंटरसेप्ट की बात की जाए तो y इंटरसेप्ट के अंदर x की वैल्यू होती है 0. क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास 0, y। ओके, तो ये हमने बात कर ली इंटरसेप्ट्स की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। तो चलें, इन तमाम बातों को समझने के बाद अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सही, तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपके पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं आप इसको लेट कर लें। किस तरीके से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में आप लेट करें, लेट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 5, 1, इसको आप नाम दे दें x1, y1। सिमिलरली बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1, -1, इसको आप नाम दे दें x2, y2। सही, इसी तरीके से सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 11, 4, इसको आप नाम दे दें x3, y3। सही, अच्छा अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप। सही, तो यहाँ पे आप लेट कर लें कि लेट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 और स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू m2। सही है, बहुत आसान बात है कि ए बी लाइन के स्लोप को मैं m1 कह रहा हूँ और बी सी पॉइंट के स्लोप को मैं m2 कह रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है आपके पास m1, तो m1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं। m1 क्या है, ए बी का स्लोप। तो b में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने, a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। y2 माइनस y1 का मतलब क्या है, -1, -1। ओके, तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, -1 अपॉन x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, 1 -5। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 -5। सॉल्व कर लेते हैं, -1 इज -2, 1 -5 इज -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। ये हो जाएगा आपके पास 1/2। सही, सिमिलरली हम b और c का भी स्लोप निकालेंगे और b और c का स्लोप क्या है आपके पास, m2। तो m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, चूंकि ये b और c का स्लोप है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। ओके, तो ये जाएगा आपके पास y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। वैल्यूज को प्रॉपर तरीके से आप पुट करें, y3 माइनस y2 का मतलब है 4 और ये वाला माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 1, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, अपॉन x3 माइनस x2 यानी 11 - 1। सही, तो ये हो जाएगा 11 - 1। अच्छा, 4 + 1 होता है 5, 11 - 1 होता है 10, मजीद कैंसिल कर लें, 5 1 5, 5 2 10, आपके पास ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि m1 भी 1/2 है और m2 भी 1/2 है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि एज m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, दिस इम्प्लाइज द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सही, ये पहली चीज हमने प्रूव कर दी। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर हमें किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो वो हम फाइंड करते हैं इक्वेशन की मदद से। जब तक हमारे पास इक्वेशन नहीं होगी हम उसका इंटरसेप्ट नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे हमने करना क्या होगा, इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पहले हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी। सही, और इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका, आपके पास 2-3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज बताए थे कि आप मुख्तलिफ फॉर्मूले यूज़ करके आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे जस्ट आप थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करें कि अगर मैं ए और बी की मदद से इस लाइन की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लूँगा। सही, या मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लूँ। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या करूँगा कि आप कोई भी एक पॉइंट लें, अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आइदर ए बी या सी, कोई भी आप पॉइंट लें।
चूंकि एक ही इक्वेशन है यानी एक ही लाइन है आपके पास, तो उसकी एक ही इक्वेशन बननी चाहिए। सही, तो आप ए बी सी में से कोई सा भी एक पॉइंट लें और कोई भी आप स्लोप यूज करके आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेता हूं। सही, किस तरीके से, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सही, यहाँ मैं बता देता हूँ कि मैं x1 y1 क्या ले रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। लेट से मैं a ले लेता हूँ, a है आपके पास 5,1, तो ये हो जाएगा आपके पास 5,1 और स्लोप की वैल्यू तो दोनों ही इक्वल हैं, तो m आप ले लें 1/2। इसकी मदद से आप पहले इसकी इक्वेशन बनाएं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 की जगह वैल्यू पुट करें 1 इज इक्वल टू m की जगह 1/2 x माइनस x1 की जगह वैल्यू पुट कर लें 5। सही, थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 को लाके इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 2y माइनस 2 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5। इसको आप अरेंज कर दें, कैसे, यहाँ पे x पॉजिटिव है, इन तमाम टर्म्स को ऑन दी अदर हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लिख दें, तो ये हो जाएगा आपके पास x मौजूद है, मैं अरेंज भी कर रहा हूँ साथ साथ, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये है आपके पास माइनस का 5 और ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करने पे ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्या करी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दी। सही, अब हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे इधर इस इक्वेशन में। सही, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 y की जगह 0, ये रहा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3, ये आ गया आपके पास x इंटरसेप्ट। सही, और y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, ये को सॉल्व करने का तरीका है, y इंटरसेप्ट के लिए हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस को आप ऑन दी अदर हैंड साइड ले जाएं, तो माइनस 2y ये ऑन दी अदर हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 को डिवाइड करा दें माइनस 2 को, तो y आ जाएगा आपके पास माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा आपके पास एक और आंसर, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है आपके पास, और एक आपने इस तरीके से इसको प्रूव किया है। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और पिछले 10 सालों में ये 2 दफ़ा पूछा गया है, इन द ईयर 2017 एंड 15। और इस क्वेश्चन में आपसे 2 बातें पूछी गई थी। पहली बात ये कि आप प्रूव करें कि गिवन पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो स्लोप की मदद से हम इसको प्रूव करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। फिर हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पूछा गया था, इंटरसेप्ट क्या होता है आपके पास, द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स x एंड y इंटरसेप्ट। तो 2 इंटरसेप्ट होते हैं आपके पास। तो पहले हमें इसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, हमने इक्वेशन बनाई, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करा, y को 0 पुट करने पे x इंटरसेप्ट आ गया 3, और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं तो आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया -3/2। ओके, so this is it for this lecture. Hopefully you have understood this and we'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.